ये दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है क्योंकि ये दिन सदियों तक याद रखा जाएगा। आने वाली तमाम पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी क्योंकि इस दिन हम सबके प्यारे श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान श्री राम जो कि 500 सालों से शिविर में रह रहे थे, 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजित होंगे। अब ये दिन साधारण तो बिल्कुल नहीं है, बहुत खास है, बहुत विशेष है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से राम ज्योति जलानी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर में एक राम ज्योति जरूर जलनी चाहिए। तो किस प्रकार और कब, किस समय में हमें राम ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अक्षताएं हैं निमंत्रण में, उन अक्षतों का, उन चावलों का क्या करना चाहिए। 22 जनवरी को अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से करें, दिन का समापन किस प्रकार से करें, और पूरे दिन क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आज की एनर्जी को, आज की ऊर्जा को हम अपने लिए सकारात्मक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामलला की जो ज्योति है, मतलब जो राम ज्योति प्रज्वलित करना है, वो किस समय हमें प्रज्वलित करना है अपने घर में। देखिए, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में शुभ मुहूर्त को बहुत ध्यान रखा जाता था, शुभ मुहूर्त का बहुत ही महत्व होता था। जैसा कि अगर आपने आज की पौष मास की कथा सुनी हो तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी जब रामेश्वरम लिंग की स्थापना करते हैं तो एक शुभ समय निर्धारित होता है, उसी शुभ समय में रामेश्वरम लिंग की स्थापना की जाती है। और हनुमान जी को शिवलिंग लाने में जब देर होती है तो सीता माता जो बालू का शिवलिंग बनाती हैं उसी को रामेश्वरम लिंग के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। मतलब शुभ मुहूर्त बीत ना जाए, इसलिए इस समय का विशेष रूप से ध्यान रखा गया क्योंकि समय का बहुत अधिक महत्व माना गया है। समय अगर शुभ होता है तो उस समय में किया गया कोई भी कार्य शुभता को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है। और अगर समय ठीक ना हो तो उस समय में आप अच्छा काम भी करते हैं तो भी बिगड़ जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उस समय में अगर आप प्रज्वलित करते हैं दीप ज्योति, राम ज्योति, तो उसका फल बहुत अधिक आपको प्राप्त होगा। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय क्या होगा, तो देखिए, पौष मास की द्वादशी तिथि है 22 जनवरी 2024 को, अभिजीत मुहूर्त में, इंद्र योग में, मृगशिरा नक्षत्र में। इस समय में लग्न होगा मेष का और नवांश होगा वृश्चिक लग्न का। तो इस प्रकार से ये शुभ मुहूर्त होगा जिस समय में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब वो शुभ समय क्या होगा, तो देखिए, 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि कुल समय 84 सेकंड का होगा। अब अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक सेकंड का ध्यान रखा गया है शुभ मुहूर्त का, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो समय होगा बिल्कुल सटीक समय होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ समय होना चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल एक एक सेकंड तक का ध्यान रखा गया है। अब इसी समय को आपको नोट करके रखना है। ये जो 84 सेकंड है, ये आप एक जगह नोट करके रखिए। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में अगर आप कोई भी विश करते हैं, कोई भी अपने मन की कामना कहते हैं, तो विश्वास कीजिए निश्चित ही पूरी होगी। इस समय में अगर आप कोई भी पाठ करते हैं, थोड़ी सी संख्या में भी अगर आप राम नाम का जप कर लेते हैं, तो इसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होगा। ये 84 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर इस समय में आप राम ज्योति प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, तो सोचिए इसका फल कितना अधिक होगा। मतलब कई जन्मों तक, या यूँ कहें कि जन्मों जन्मों तक इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो ये 84 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक नोट कर लीजिए और इसे एक जगह रख लीजिए। अब आपको किस प्रकार से इस समय का प्रयोग करना है वो आप अच्छे से सुन लीजिए। देखिए, पहले तो कल का दिन बहुत श्रेष्ठ है, तो आज अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से साफ सफाई आज ही कर लीजिए। आपके घर में जो मंदिर है उसकी सफाई भी आज ही कर लीजिए। जो भी विग्रह आपके घर में स्थापित हैं, विराजित हैं, जो भी विग्रह, उनकी सफाई कर लीजिए। मतलब उनका अभिषेक कर लीजिए, उनके वस्त्र बदल दीजिए, श्रृंगार कर लीजिए। आपके घर का मंदिर पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए। वो आप आज ही कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और अगर आप आज नहीं कर पाते हैं तो कल सुबह भी कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा जिस प्रकार से आप करते हैं उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। नियमित पूजा जो आपकी होती है बिल्कुल उसी प्रकार से की जाएगी। अगर आपका पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत है तो आप कल सुबह पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लीजिए, और इसके बाद जो भी आपके घर में काम होते हैं, जो भी रूटीन वर्क है आपके घर का, वो आप पूरा कर लीजिए। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त का जो समय है, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, सबसे ज़रूरी समय है।
तो दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। और हाँ, शुद्धता का ध्यान रखिए, हो सके तो स्नान कर लीजिए। और अगर आपने सुबह का स्नान कर ही रखा होगा तो आप हाथ पांव मुंह धो सकते हैं। जरूरी नहीं है आप वस्त्र बदलें, लेकिन हाथ पांव जरूर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद से आसन डालकर बैठ जाइए। एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अपने सामने सबसे पहले एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद आपको एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। जैसे कि आप एक दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, चाहे तो आप धातु का दीपक भी ले सकते हैं। जो अखंड दीपक हम प्रज्वलित करते हैं नवरात्रि में, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी एक दीपक ले लीजिए, बाती डाल दीजिए। कलावे की बाती आप डाल सकते हैं, या फिर चाहे तो रुई की बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल या फिर घी, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको एक पात्र लेना है। उसी पात्र में, मतलब एक प्लेट ले लीजिए, और उसी पात्र में थोड़े से फूल डालकर, फूलों का आसन डालकर वो दीपक आप रख दीजिए। अब आपने ये दीपक तैयार कर दिया। आप चाहें तो आपके घर में अगर रामलला की मूर्ति है, विग्रह है अगर उनका, या फिर अगर आपके पास फोटो है रामलला का या राम दरबार है, तो आप उनकी तस्वीर के सामने भी रख सकते हैं। नहीं तो आप वैसे भी घर के मंदिर में भगवान श्री राम का ध्यान करके ये ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आप सही समय पर, जो समय मैंने आपको बताया 12:29 पर, आप चाहें तो एक अलार्म लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। और जैसे ही अलार्म बजेगा, मतलब सही समय का अलार्म लगा दीजिए 12:29 का, और फिर ठीक इसी समय में आपको दीप प्रज्वलित करना है। भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपकी रक्षा हमेशा भगवान श्री राम करें, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। और अगर इसके साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना भी हो, तो देखिए ये जो समय है 84 सेकंड का, ये इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का समय है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी समय में है, क्योंकि इस समय भगवान श्री रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनकी। और ये समय सभी देवी देवता समझ लीजिए कि इस धरती पर विराजमान है। तो ये वो समय होगा जिस समय में आप भगवान से सीधे कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप दीप प्रज्वलित करेंगे, तुरंत अपने हाथ जोड़ना है, आंखें बंद करनी है और ध्यान करना है। भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी परेशानी हो वो दूर करें, आप पर कृपा करें, आपको स्वीकार करें। क्योंकि देखिए, हम भगवान श्री राम के हैं और श्री राम हमारे हैं। भगवान श्री राम हमें स्वीकार करें, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप इस 84 सेकंड में भगवान से जुड़ने का प्रयास कीजिए, उनके चरणों का ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे जगत के पालनहार श्री राम, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें अपनी शरण में रखिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। देखिए, मन की कामना तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अनंत प्रकार के दुखों से दुखी हैं। उनके लिए उनके मन की कामना पूरी होना अत्यंत आवश्यक है।